ओम ओम लिखो। ओम अनंत है। मैंने आईआईटी करी है, मैंने साइंस पढ़ी है, और देखते हैं कि वो पढ़े लिखे आईआईटीएन एज अ आचार्य कितना बढ़िया कर पा रहे हैं। जितना मैंने उनकी वीडियो को देखा है, वेदांत महोत्सव, आप वेदांत महोत्सव से क्या समझते हैं? जहां वेदांत की चर्चा होगी, हर्षोल्लास होगा, नाच गाना होगा। महोत्सव का मतलब तो यही है। अब लोग इनको सुनने आते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे लोग आए, अब ये वहां पे दूसरे लोगों की बुराई करना चालू कर देते हैं। अब वेदांत ने कितना आता है वो तो राम जाने, लेकिन वहां पे वो क्या कर रहा है, वो तुम्हें ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। और इस वीडियो में हम आगे धीरे धीरे एक एक चीज को सुन के एक एक चीज का बढ़िया जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या इसका यह तात्पर्य है कि एनलाइटेंड नहीं है आप? मैंने कब कह दिया कि एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता भी है? मेरे भोले से भाई ने पूछ लिया कि क्या आप एनलाइटेंड हैं? तो प्रोफेसर प्रशांत कहते हैं कि भाई मैंने कब बोल दिया कि ऐसी कोई चीज भी होती है। और एक वीडियो में प्रोफेसर कहते हैं कि अगर मैं कह दूं एनलाइटेंड हूं तो मुझे जूतों से मारना, जूतों या चप्पल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो भैया ये जिस गति से कहते हैं खिसिया के, ये कहावत भी है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कभी कभी आपसी आपस में जो लोग होते हैं, मैंने देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ 10-15 लोगों का ग्रुप था, एक ने कोई चीज ले ली, जानते थे एक दूसरे को आपस में। तो अब ढूंढ रहे कहाँ गए, कहाँ गया, कोई चोरी कर ले गया। तो एक बोला जिसने ली थी हकीकत में वो चीज, वो बोला मैंने ली है। उसने यार तू कैसे ले सकता है? अरे मैं चोर हूं, तू कैसे चोर हो सकता है? उसने मैं चोर हूं इसीलिए बोला ताकि इन्हें लगे कि मैं चोर नहीं हूं। ऐसे कई किस्से होते हैं, आपने नोटिस किए होंगे। उसी तरह प्रोफेसर प्रशांत उस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एनलाइटेंड नहीं हूं, लेकिन सेकंड थॉट वो आपको दे रहे हैं मैं एनलाइटेंड हूं। और दूसरा ये कहते हैं कि एनलाइटनमेंट कुछ होता ही नहीं है। अब मैं तुम्हें एक किस्सा एक और सुनाऊंगा। मेरे गांव में एक बुजुर्ग बाबा थे, प्रोफेसर भी अब लगभग बुजुर्ग होने लग गए हैं। तो एक गांव का बच्चा दिल्ली आया घूमने, उसने मेट्रो देखी। अब कुछ दिन घूमा, फिर वो वापस से गांव गया। अब बाबा को बताया उसने कि बाबा तो मेट्रो चलती है। कि बेटा जी का होतो है कि ट्रेन होते हैं जिनमें ते जो कोयलाते ना चलती और बिजली ते चलते हैं, और ये विद इन सिटी चलते हैं, शहर के भीतर ही भीतर कनेक्टिविटी होते हैं। हर 1-2 किलोमीटर दूरी पे प्लेटफॉर्म होता है जन सुविधा का। अब बाबा भट शराब पी के घूम रहा होगा, नशा करके बैठो, ऐसी कैसी ट्रेन है जाएगी। तो बस वही सीन है। कभी जाना नहीं, कभी जानने का प्रयास नहीं किया, घर से निकल के देखा नहीं, कंफर्ट जोन से कहीं गए नहीं, किताब मंगा ली, किताब पढ़ ली और ज्ञान फैलना चालू कर दिया। और ऊपर से मुझे लगता नहीं कि जैसा भारत का एजुकेशन सिस्टम है, प्रोफेसर प्रशांत को वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अलावा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होंगे, आईआईटी करी होगी, वहां संस्कृत सिखाई गई हो। अब ये उपनिषदों पे ज्ञान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ऑब्वियस है कि किसी न किसी का ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे और उसको फिर खुद अपना कुछ समझ रहे होंगे। लिखा कुछ है, ट्रांसलेटेड कुछ है, क्योंकि जिसने करा वो भी थोड़ा हो जाता है सिस्टम। मैंने कुछ सुना आपको बताया तो थोड़ा मेरा उसमें आ जाएगा, फिर आपने किसी और को बताया थोड़ा उसका उसमें आ जाएगा। तो उसी तरीके से जिसने पहले तो जिसका ही ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं वहां से थोड़ी करप्टनेस आ गई। फिर इन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ा, पढ़ा लिखा कुछ, समझा कुछ और फिर बताया कुछ। एक अद्भुत व्यक्ति थे ओशो, वो कहते थे तुम क्या वेद पढ़ोगे, वेदों को पढ़ने के लिए तुम्हें वेदों का ऋषि होना पड़ेगा।
जब तक तुम स्वयं ऋषि नहीं हो जाओगे, जब तक ज्ञान तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं हो जाएगा, तुम न वेद समझ सकते हो, न तुम पुराण समझ सकते हो। तो खैर आज सॉरी, प्रोफेसर प्रशांत ज्ञान की बातें करते भी कहाँ है, ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया, समझ लिया कुछ, लेकिन अब इनके महोत्सवों में, मेरे हिसाब से महोत्सव का मतलब होता है सेलिब्रेशन, वेदांत महोत्सव, वेदांत का सेलिब्रेशन। अब वहां पे क्या होती है, गांव में महिला नहीं होती जो चुगली करते, ए बहन वो जे कर रही, ए बहन वाले जे कर दो, ए बहन वो चीनी ले गई, ए बहन वाले का नमक दे दो। ऐसी आचार्य प्रशांत कि कोई ये कर रहा है उसकी बातों में मत आना, कोई वो कर रहा है उसकी बातों में मत आना। तो ऐसे ही प्रोफेसर प्रशांत का चल रहा है कि पानी में भी मेमोरी होती है। वो स्वयं भी अंधविश्वासी हैं, नासमझ हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं पानी में मेमोरी नहीं होती। अगर इसको पढ़ें तो इसमें लिखा है कि पूरा होम्योपैथी का सिस्टम ही पानी की मेमोरी के ऊपर रचा गया है। आप कितना भी पानी में कुछ भी मिला लें और फिर उसको कितना भी डिस्टिल कर लें, लेकिन पानी को याद रहता है कि उसमें क्या मिलाया गया था। फिर ये तो अब साइंस की बातें रहीं, प्रोफेसर समझें। अब मैं बताता हूँ आपको अध्यात्म की बात। एक नॉर्मल पानी है और एक वो पानी है जिसको हम चरणामृत बोलते हैं, जो मूर्ति को छू के निकलता है। अब लॉजिकली सोचने वालों को पता नहीं फील होता है नहीं होता है, लेकिन भक्तों से पूछो कैसे लाइनें लगती हैं, क्या भीड़ मचती है उसकी एक बूंद अपने ऊपर आ जाए उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब वो मूर्ति को छू के पानी आता है तो उस पानी में उस डिविनिटी की मेमोरी आ जाती है। लेकिन प्रोफेसर इसको अंधविश्वास बोल देंगे। आप सोचते नहीं हो कि अंधविश्वास फैलाने वाले जितने मिस्टिकल गुरु घूम रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर पे कैसे चलते हैं और लगातार विदेशों की यात्राएं कैसे कर रहे होते हैं? ये दर्द उठा दिल में। प्रोफेसर का एक फंडा, प्रोफेसर से कोई सवाल पूछ लो जिसका प्रोफेसर पे जवाब ना हो, या तो प्रोफेसर एक लंबा पॉज लेंगे और फिर बोल देंगे अब क्या बोलूं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, या फिर सीधा मास्टर स्ट्रोक मारेंगे, ये तो अंधविश्वास है। अब प्रोफेसर क्या विश्वास है क्या अंधविश्वास है, अब समस्या तो यही है ना कि आपने किताबें पढ़ी हैं, अनुभव आपको कुछ नहीं है। तो जो नहीं पता, जो समझ में नहीं आ रहा, जिसका अनुभव नहीं है, वो क्या है? अंधविश्वास। चित्रों में सांप दिखाया जाएगा, छवियों में सांप दिखाया जाएगा, कोई इमारत खड़ी की जाएगी, उसमें एक बड़ा भारी सांप खड़ा करेंगे, आप कहीं प्रवेश कर। आई गॉट यू प्रोफेसर, कहाँ की बात कर रहे हो तुम? प्रोफेसर की समस्या है कि वो किताबी कीड़े, प्रोफेसर के पास अनुभव नहीं है, तो कहाँ समझेंगे कि सांपों का कितना महत्व रहा है। अब प्रोफेसर कहते हैं कि कोई जगह इमारत बनाई, उसके प्रवेश द्वार पे बड़ा सांप और जगह जगह 5-6 सांप। एक चीज तो साफ है कि प्रोफेसर बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं, बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं। दूसरा, अगर प्रोफेसर सांपों से डराया जाता तो भगवान शंकर सबसे पहले डरा रहे हैं तुम्हें। दूसरा, भगवान विष्णु तुम्हें डरा रहे हैं प्रोफेसर, वो भी सांप के ऊपर लेटे हुए हैं। और तीसरा प्रोफेसर, ये रहा सांप, दिख रहा है? ओम अनंत है। प्रोफेसर ओम पे बात कर रहे हैं। ओम लिखिए, ओम अनंत है। प्रोफेसर वेदांत का वजन बहुत बढ़ गया है, गर्दन इसी इसी हिल रही है प्रोफेसर, और ओम अनंत है प्रोफेसर, ये ना लिखे तो भी। और ये क्या पाठशाला चल रही है प्रोफेसर, नोट्स लिखवा रहे हो आप? ओम क्या है? व्हाट आर यू डूइंग प्रोफेसर? बी आचार्य, नॉट अ प्रोफेसर।
एंड ये पर्टिकुलर वीडियो पे, आचार्य के लेक्चर पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज सॉरी प्रोफेसर रॉक्स, आचार्य का तो पता नहीं। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पाखंडियों से बचा जा सके। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।